हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है कि फाइंड अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब जिसके 3 सेक्शन है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइंट। इसको ए मानो, इसको बी। देखो मैं पहले यहाँ पॉइंट लिख लेता हूँ, ए एंड बी। ए के सेक्शंस कितने, ये रे, और बी के कितने, ये रे। अब यहाँ देखो, इसने बोला है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है ना, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब ये लाइन को 3 हिस्सों में काटना। 3 हिस्सों में डिवाइड कैसे करेंगे? देखो यहाँ से यहाँ एक पॉइंट आ गया, यहाँ से यहाँ 2 आ गया। अब 1 2 3 3 पॉइंट बन गए, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ पी एंड क्यू। ठीक है, ये मेरे 3 हिस्से हो गए, ए पी, पी क्यू, क्यू बी। ठीक है, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है बीच का पार्ट, पी एंड क्यू। अब ये कैसे निकलेगा? क्योंकि इसके अंदर हमको रेशियो तो दे नहीं रखा, लेकिन दे रखा है। कैसे? देखो, अगर पी के टाइम के रेशो की बात करें, अगर पी इस लाइन को डिवाइड करेगी तो पी ए पी से कितना पार्ट हुआ? एक पार्ट, तो 1 रेशो। इधर की साइड कितना आया? 1 और 2, 2 पार्ट, तो 1:2। और क्यू से अगर हम ट्राई करेंगे तो इधर कितना आ रहा है? 1 2, 2:1। हमको इन दोनों से निकालना पड़ेगा इस चीज़ को, तो इसी को ध्यान से देखना। देखो पहले मैं पी से ट्राई करता हूँ। पी से ट्राई करते हैं। कोऑर्डिनेट्स तुमको पता ही है, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, डायरेक्ट पी है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, पता चल जाएगा आपको। m1 x2 प्लस m1 सॉरी m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा m2 y1 प्लस सॉरी m1 है। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से याद रखना, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब दोनों p के निकालने के लिए भी ये सेम फॉर्मूला, q का निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला है। मैं दोबारा नहीं लिखूँ फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं p का ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे को ना m1 m2 ये लेने हैं p में, और अगर मैं q का निकालूंगा तो m1 m2 मेरे ये हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो चलो, और बाकी के कोऑर्डिनेट्स x1 x2 y2 y1 y2 यही रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं 1 - 2। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ देख के, अभी आप सोचो कि ये कैसे पुट हो रही है, सर हमको पता नहीं। सिर्फ जहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है ना, मैं डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, 2 और 4 अपॉन में m1 m2 1 + 2। इधर कितना आ जाएगा? इधर आएगा 1 - 3 + 2 -1 अपॉन में 1 + 2। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया? ये आ गया मेरा -2 + 8 अपॉन में 3। ये आ गया मेरा -3, और ये मेरा -2 अपॉन में 3। अब यहाँ देखो, ये आ गया। अब इसके मैं आगे निकाल देता हूँ, तो ये कितना हो गया मेरा? -6, सॉरी प्लस का 6 आएगा क्योंकि ये बड़ा है। 6/3, ये कितना हो गया? -5/3। अब मैं इसको काट देता हूँ, कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ आ गया मेरा 2 बार में कटेगा। तो जो मेरे पी के कोऑर्डिनेट्स आए वो है 2 एंड ये माइनस का 5/3, ये आए हैं। अब ऐसे निकालता हूँ क्यू का। सेम फॉर्मूला है, कभी आपका फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी? इसकी आएगी 2 - 2 + 1 और 4 अपॉन में 2 + 1। देखो यहाँ पे 1 + 2 था, यहाँ 2 + 1 आएगा। क्यों? क्योंकि m1 की वैल्यू अब ये हो गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 2 - 3 + 1 - 1 अपॉन में 2 + 1। तो क्या कितनी हो गई? ये हो गया मेरा -4 + 4 अपॉन में 3। ये आ गया मेरा -6 -1 अपॉन में 3। अब यहाँ देखो, ये तो 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू तो 0 ही हो गई है, क्योंकि 0 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। तो ये मेरा आंसर आएगा इसका 0, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन -7/3। तो ये मेरे पी के कोऑर्डिनेट्स, ये मेरे क्यू के कोऑर्डिनेट्स। हमको दोनों निकालने थे इसमें, क्योंकि इसके अंदर बीच का सेक्शन पूछा था, पर्टिकुलर कोई रेशो हमको नहीं दिया था। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और इस फॉर्मूले में कुछ भी दिक्कत हो या समझ नहीं आया
क्योंकि इसमें थोड़ी डबल राइटिंग हो गई है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला होता है रेशो के लिए अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।